नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हमीरपुर के HPSSC हमीरपुर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका फार्मासिस्ट एलोपैथी का एग्ज़ाम हुआ था 27 अगस्त 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। शिकार करना दैनिक व्यवसाय था। तो जो शिकार किया जाता था वो किस मानव के द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था आपका पैलियोलिथिक मानव के द्वारा। मथुरा राजधानी थी। तो जो मथुरा थी वो किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की मथुरा राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है भगवत धर्म किसकी उपासना के आसपास केंद्रित होता था? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इनमें से कोई नहीं। तो 123 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। नेक्स्ट है कौन सा लोधी सुल्तान धार्मिक मामलों में कट्टरता का आरोपी था? बेल्लो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सिकंदर लोधी था वो सुल्तान धार्मिक मामलों में कट्टरता का आरोपी था। पुर्तगालियों की प्रमुख प्रशासनिक गद्दी कौन सी थी? गोवा, कालीकट, कोचीन, चिंटगोंग। तो 125 का जो आपका राइट आंसर होगा गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत जहांगीर के शासन में बना था? उड़ीसा, कश्मीर, सिंध, बीजापुर। तो उड़ीसा आपका जहांगीर के शासनकाल में बना था एक प्रांत। नेक्स्ट है भारतीय समाज के सुधार की आधारशिला किसने रखी थी? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आपको करवाए जा रहे हैं, आने वाले आपके जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा राजा राममोहन राय के द्वारा भारतीय समाज के सुधार की आधारशिला रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी घोष के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जोड़ तट आम है 129। तो यह आपके नार्वे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीन बलित पर्वत श्रेणी है? तो 130 का जो आपका राइट आंसर रहेगा हिमालय। नेक्स्ट है वायु की क्षैतिज गति कहलाती है 131। तो ये कहलाती है आपकी पवन। ए ऑप्शन इज राइट। चक्रवात केंद्र होते हैं निम्न दाब के, उच्च दाब के, मध्यम दाब के, इन सभी के। तो जो आपके निम्न दाब के होते हैं वो चक्रवात केंद्र होते हैं। विश्व में सबसे बड़ी घाटी कैनियन कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बेरिंग सागर में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी घाटी कैनियन। नेक्स्ट है वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे कहलाते हैं विषमपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी। तो ये कहलाते हैं आपके स्वपोषी। आर्द्र बिंदु भूमि व्यवस्था पाई जाती है 135। तो ये पाई जाती है जल स्रोत के समीप। हाथी घास कहाँ पाई जाती है? जो हाथी घास है वो कहाँ पे पाई जाती है? 136। तो सबाना में आपका हाथी घास पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तराई क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो जो आपकी यमुना है वो तराई क्षेत्र से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य म्यूराक्षी नहर परियोजना से संबंधित है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल। ओटोमिक पाइल न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो वह आपका यूरेनियम। नेक्स्ट है चाय सबसे शीघ्र ठंडी किस में होगी?
तो जो आपके धातु के कप होते हैं उसमें चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाएगी। कुछ चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उर्वरक कौन सा है? 141, वो आपका यूरिया। नेक्स्ट है, कपास के बीज किसके द्वारा प्रकीर्णन होते हैं? 142, तो ये होते हैं आपके वायु के द्वारा। मक्खन उत्तम स्रोत है, तो ये आपके विटामिन ए का जो मक्खन है वो उसका उत्तम स्रोत है, विटामिन ए का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वर्णित करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 51 ए। तो 144 का जो राइट आंसर आएगा सी। भारतीय संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय सभा, विधान परिषद। तो जो भारतीय संसद का ऊपरी सदन है उसे कहा जाता है राज्यसभा। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, नगरपालिका, विवाह की न्यूनतम आयु, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। तो जो आपका पंचायती राज है वो आपका 73वां संविधान संशोधित जो संबंधित है वो पंचायती राज से संबंधित है। भारत के किस एकमात्र राज्य में समान नागरिक संहिता है? जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। तो 147 का जो राइट आंसर जाएगा गोवा। यदि बचत निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? कम होगी, बदलती रहेगी, स्थिर रहेगी, बढ़ेगी। तो ये कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, भूमि सुधार मापदंड के रूप में चकबंदी नहीं हटाई गई थी? पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। तो 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। गिल्ट एजेंट अर्थात इसे क्या कहा जाएगा? 150, तो इसे कहा जाएगा शुद्ध धातुओं का बाजार। केंद्र सरकार के लिए शुद्ध आरबीआई साख में वृद्धि दर्शाती है, तो ये वृद्धि है वो किस में दर्शाई जा सकती है? मौद्रिक घाटा। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा दिया जाता है? 152, तो ये दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। बुशैर के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था? राम सिंह, उदय सिंह, केरी सिंह, विजय सिंह। तो जो आपके राम सिंह थे बुशैर के राजा थे, उनके द्वारा रामपुर को अपनी राजधानी बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में गुज्जर किसके वंशज हैं? तो 156 का जो राइट आंसर हो जाएगा होंठ के। हिमाचल प्रदेश में वन बंदोबस्त किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? 157, तो ये हुआ था 1879 में। नेक्स्ट है, हिमाचल ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कांगड़ा, शिमला, सोलन, मंडी। तो आपके मंडी जिले में हिमाचल ग्रामीण बैंक का मुख्यालय स्थित है। किन्नौर में स्थानीय अंगूर की शराब अंगूरी कहलाती है? 159, तो ये कहलाती है आपकी दखांगू। डी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री से सम्मानित नहीं हुआ है? 160, तो जो आपके वायस परमार है उन्हें पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। नरेंद्र शब्द में कौन सा समास है? 168, तो वह आपका तत्पुरुष। जिसका अभिनय किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 169, तो उसके लिए एक शब्द होगा अभिनीत। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा डांडस देना। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। तो ये था आपका जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो आपका एग्जाम होता, सॉरी एलोपैथी का, उसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेली इसी टाइम पे क्लास होती है, कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करे। अगर आपको आने वाले जितने भी हिमाचल के एग्जाम होंगे अगर वो क्वालिफाई करने हैं, जीके में अच्छा स्कोर करना है, तो इस क्लास को आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।